इन सबको याद करो। तो आज का मनुष्य क्या कहता है? क्या कहता है? वही कहता है, एक बात तो हो ना, 10 बातें हमारे सामने रख देते हो और कहेंगे 10 ही सत्य है, कैसे मान ले हम? और इसलिए आज की पीढ़ी उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सत्य क्या है उसको समझना चाहता है, सत्य क्या है उसको जानना चाहता है, ताकि वो उसी सत्य स्वरूप से अपने मन को एकाग्र कर सके उस दिव्य रूप में। लेकिन जितना ही सत्य को समझने का प्रयत्न कर रहा है, उतना ही कहीं सत्य से दूर होता जा रहा है। और इसीलिए शायद मनुष्य का विश्वास डगमग होता रहता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, उसका बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भगवान बचाए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी, दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। 2 दिन बीत गए, उतने में एक पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे ऐसे समय पर श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते। तो फिर ऐसे समय पर माँ की पूजा करते हैं, माँ का हृदय करुणा वाला होता है, तो माता रानी की पूजा कर, देख तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उसको भी लगा माँ का हृदय तो करुणा वाला होता है, उसने भी हे माँ करके पुकारना आरंभ कर दिया, माँ की पूजा आरंभ कर दी, दिन रात माँ की पूजा करने लगा। 2 दिन बीत गया, उतने में एक और मित्र संबंधी आकर कहने लगे, अरे ऐसे समय पर माँ को थोड़ी पुकारना होता है। बोले फिर? कहा विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तो गणेश जी को याद कर, ये विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है, विघ्नहर्ता तो गणेश जी है। उसने गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी, दिन रात गणेश जी की पूजा करने लगा। उतने में एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तो हनुमान चालीसा कर, देख संकट टल जाएगा। इसको भी लगा बात तो सही है, संकट मोचन हनुमान जी के हनुमान चालीसा करना आरंभ कर दिया। 2 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा करता रहा। उसमें एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे फलाने गांव में एक बाबा जी आए हैं, वैसी बबूती देते हैं, बबूती खिलाने से बच्चा ठीक हो जाएगा, असाध्य रोग भी ठीक हो जाते, चलो बच्चे को लेकर जाते। बच्चे को लेकर गए बाबा जी के पास, बबूती खिलाई, घर में आए, 2 दिन बीते कि बच्चा मर गया। और कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? इतनों को याद करने के बाद भी प्राप्ति नहीं हुई, क्यों? क्या यही हमारा विश्वास है? जिसने जो आकर के सुनाया, बस हमारा अपना विश्वास डगमगा गया, उसी की बात को हमने सत्य मान लिया। तो इसको विश्वास कहेंगे क्या? इसको विश्वास नहीं कहा जाता, अंधश्रद्धा कही जाती है। और इसलिए जहां अंधश्रद्धा होती है वहां प्राप्ति नहीं होती है। सत्य को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज दिन तक हम अंधविश्वास में चलते रहे और इसलिए हमारा विश्वास भी डगमगाता रहा। आज भी हमारे मंदिरों में, घरों में सारे देवी देवताओं के फोटो लगे हुए हैं, सबको दिया बत्ती करते जा रहे, क्यों? अरे जो भी सही हो स्वीकार कर ले हमारी प्रार्थना, इसको तो विश्वास नहीं कहेंगे। और ऐसा विश्वास लेकर के कब तक चलते रहे? इसीलिए हमें आवश्यकता है कि अब सत्य को हम जाने, समझे और अपने मन को उस सत्य के अंदर एकाग्र करें, क्योंकि तभी तो हमारे जीवन में प्राप्ति होगी। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने एक और बात कह दी कि हमें उसको मानना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मत
चाहते हैं। ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेज में हैं कि हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। परंतु आज हम आपको एक कसौटी देंगे सत्य को परखने की, और ये कसौटी है 5 बातें कि सत्य किसको कहा जाता है। पहली बात, सत्य उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें, उसको कहेंगे सत्य। सर्वधर्म मान्य, यह नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन, पिता एक ही होता है। अगर वो माता पिता है तो पिता एक ही है, माता पिता एक ही है सबके। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे सत्य। उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात जो मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा इन सभी चक्र से परे। मनुष्य आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में आती है, देह और देह के संबंधों के चक्र में आती हैं, कर्म और कर्म के फल के चक्र में आते हैं। परमात्मा इन सभी चक्र से परे। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ हो, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान है। त्रिनेत्री जिसको कहा, जो मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए, सर्वज्ञ होते हुए सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमेश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये 5 बातें हैं कसौटी, जिस पर हम अपनी मत को कसकर देखे सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। तो वो परमेश्वर कौन है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्माओं का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योतिपुंज। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योतिपुंज है, प्रकाश पुंज है। आत्माओं का पिता परमात्मा, जिसका यादगार भारत के अंदर हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा गया। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, लिंग माना आकृति। जिस तरह शब्दों के लिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहा जाता है, यानी स्त्री की आकृति, पुरुष की आकृति, तो ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसीलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी, जिस पर मनुष्य जाकर अपनी भावनाओं को अर्पित करता है। और उसको कहा ही गया है देवों का भी देव महादेव, जिसका नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले,
कल्याण करने वाले। शिव माना परम पवित्र, जो परम पवित्र है। शिव माना शांति का सागर है। इसलिए कहीं अशांति होती है तो कहते बोलो शिव, यानी शांति करो। कोई बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं शिव स्वरूप, शिव बालक है, यानी बच्चा जैसे पवित्र है वैसे परमात्मा भी परम पवित्र है। तो नाम भी जो दिया गोवाचक, कर्तव्यवाचक दिया भारत के अंदर। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ, अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, जो अमर आत्माओं का नाथ है। साउथ में चले जाओ, श्री रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, कि जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी किया। तो ईस्ट में चले जाओ, काशी विश्वनाथ मिलेगा, जो सारे विश्व का नाथ है। और वेस्ट में चले जाओ, सोमनाथ मिलेगा, जो सोम रस देने वाला, अमृत प्रदान करने वाला नाथ है। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपति नाथ मिलेगा। तो चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। देवी देवताओं की पूजा भारत में स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे, श्री राम से कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ, काली पूजा, दुर्गा पूजा मिलेगी। गुजरात, महाराष्ट्र में जाओ, गणेश पूजा मिलेगी। तो तमिलनाडु में जाओ, मुरुगन की पूजा मिलेगी, यानी कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवों का भी देव महादेव जिसको कहा, और इसलिए उनके मंदिरों के नाम के पीछे भी नाथ या ईश्वर जुड़ता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, ये ईश्वर रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर। त्र्यंबकेश्वर यहाँ नासिक में इतना सुंदर मंदिर है। तो सर्व का नाथ और ईश्वर वो एक ही है। इसीलिए जब उसको कहा देवों का भी देव, कि जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, श्री राम ने उनकी पूजा क्यों किया? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव भक्त था। इसीलिए तो भोलानाथ कहा। रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति प्रदान कर दी। कितना बोला है। इसी तरह वृंदावन चले जाओ, वहां गोपेश्वर मंदिर है, जहां दिखाते कि बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की। महाभारत के पहले भी कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर की पूजा की, पांडवों से भी पूजा कराई। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने अपनी पूजा क्यों नहीं कराई? महादेव की पूजा क्यों कराई? और उसके बाद हर महादेव करके युद्ध आरंभ हुआ। जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है? तो कहते शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए। शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं, इसलिए उसको कहते असुर संहारनी शिव शक्तियां। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहाँ भारतवासी अज्ञानता के कारण एक
गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप भी अलग है। शिव को कहा ज्योतिर्लिंगम, जो ज्योति की आकृति है, और शंकर के लिए दिखाते हैं त्याकारी देव पुरुष। दोनों का कार्य भी अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, सदा कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश, महाविनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। नाम अलग है, रूप अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है, कार्य ही अलग है, फिर एक कैसे हो सकता है? भारत में जब भी कोई मंत्र रहता है ओम नमः शिवाय कहते हैं, कभी ओम नमः शंकराय जपा? अगर एक है तो जपना चाहिए, क्यों नहीं जपते? भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, कभी उसको शंकर रात्रि कहा? क्यों नहीं कहते? एक है तो कहना चाहिए। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहे? चलो श्री राम को तो रावण पर विजय प्राप्त करनी थी, श्री कृष्ण को अधर्म पर विजय प्राप्त करानी थी, देवियों को तो असुरों का विनाश करना था। शंकर ने इतने सालों बैठ करके ध्यान किया, किसका ध्यान किया और क्यों किया? कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यान किया, किसका ध्यान किया? कैलाश माना जो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, यानी उन्होंने भी शिव का ध्यान किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य हो सके। इसलिए इतना सालों बैठकर ध्यान करके उस शक्ति को परमात्मा द्यायला पाहिजे की भारत स्वच्छ अभियान हे एका माणसाचं काम नाही, तर हे आपणारे जे असतात ते हात आहे स्वच्छतेसाठी आज त्याचं जीवन द्यायला पाहिजे आणि त्याचं जीवन आज आपण स्वच्छता अभियानाला